की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में दिखा सियासी मिलन, पीएम मोदी, शाह समेत राहुल गांधी भी पहुंचे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिए यूपी में बड़े बदलाव के संकेत, बदले जाएंगे कई जिलों और शहरों के अध्यक्ष। मऊ में बसपा प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज, घोसी पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह को अजय राय ने दी श्रद्धांजलि। नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो मतदाता फार्मों की जानकारी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसी को भेजा ज्ञापन। वोटरों ने हिंदी में जानकारी देने की लगाई गुहार, एसआईआर फॉर्म की सूचना इंग्लिश में भेजने से उलझन में वोटर। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम, देहरादून समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको सत्र की कार्यवाही की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो गई है। ये दोनों तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आवेदन है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन बाधित करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित। तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और राज्यसभा से ये तस्वीरें। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर यथावत सूची सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति की 5 की गई अंतिम कार्यवाही के विवरण को हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में एक प्रति सदन पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। स्टेटमेंट्स बाय मिनिस्टर्स। श्रीमान प्रताप राव यादव जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आयुष मंत्रालय की अनुदान मांगों 2025-26 मांग संख्या 4 के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 1 से 165वें प्रतिवेदन में तथा समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमान प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 6(2) पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संबंधित स्थायी समिति की 3री और 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है को सदन के पटल पर रखता हूं। श्रीमान सुरेश गोपी अवरगढ़। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to make the statement in the House listed against my name at serial number 6, bracketed 3, in today's revised list of business regarding the status of implementation of the recommendations, observations contained in the 15th report, 17th Lok Sabha of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on action taken by the government on the recommendations contained in its 11th report, 17th Lok Sabha on national gas grid, including PNG and CNG, pertaining to the Ministry of Petroleum
and natural gas. This may please be considered as read. Thank you. श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding the action taken on the recommendations contained in the 31st report of the Standing Committee on Finance on demands for grants 2026-27 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Thank you. Now matters rise with permission. Dr. Sandhurup Misra ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. With your permission, I would like to switch over to Odia Garge ji, so you that want to tell thousands of something farmers new? in Odisha can assess accurately I'm asking you want to whether say their something immense new? pain, insufferable plight, and the Same thing, significant problem disturbing that the they House. face today was accurately and adequately presented before the House. मान्यवर ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य जहार 50% जनसंख्या कृषि सुपर निर्भरशील बा कृषि सहित जड़ित ए कृषक माने तांको जीवन में बहु प्राकृतिक विपर्यय यथा बन्या बात्या मरुड़ी अल्प वर्षा अधिक वर्षा एवं कीटाणु मानकर फसल आक्रमण सहित संघर्ष करिथांती। ये अनिश्चितता मध्यरे ओडिशार चाषी वर्ग सरकार के ऊपर दुईटी कथा पर निर्भर करिथांती। प्रथम कथा पर निर्भर करती जे चाष आरंभ हैला बेले उपयुक्त मूल्यर उपयुक्त परिमाणर उपयुक्त समय उपयुक्त मानर सार बा फर्टिलाइजर तांको सरकार पहुंचेबे एवं फसल काटिला तो राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। दूसरी ओर लोकसभा की कार्यवाही को जोरदार हंगामे के चलते स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। मंडी देरी रे खोलिला टोकन देवारे अव्यवस्था हैला काटनी छाटनी हैला एवं चाषी माने निजर धान बिक्री न करि पारुथिबारु जल्दी रे प्राइवेट व्यापारी मानकु बिक्री चली गले तांकर अर्थनीतिक मूलदंड दोहली गला। ता उपरे सर आपण जानिचंती जे सार बिहन डीजल सबुर दर बढ़ी गलानी तेणु दरदाम इंपैक्ट मध्य तांका उपरे थिला। ये परिस्थिति रे सर वर्तमान खरीफ फसल आरंभ हैलानी। ओडिसा रे 39 लक्ष हेक्टर धान चाष हुए एथिपाई 11.43 लाख मेट्रिक टन सारा आवश्यक होता है किंतु समवाय मंत्री के घोषणा अनुसार 17 जुलाई पर्यंत ओडिशा रे मात्र 1.81 लाख मेट्रिक टन पहुंची थिला सार जहाँ भीतर 1.14 मेट्रिक टन लक्ष मेट्रिक टन सार चाष। तो राज्यसभा से तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा की कार्यवाही को जोरदार हंगामे के चलते स्थगित किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर में विकास के दावों पर उठे सवाल, बीमार बुजुर्ग को नहीं मिला वाहन और बदहाल रास्तों ने बढ़ाई ग्रामीणों की मुसीबत। सरकारी दावों के बीच ग्रामीण बेहाल हैं। भाई साहब पाठ गांव में बुजुर्ग को कंधे पर ले गए हैं ग्रामीण। 2 लोग बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर पैदल चले। बारिश के बीच अस्पताल पहुंचाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। समय पर वाहन नहीं मिलने से बनी ऐसी स्थिति। ग्रामीणों की मजबूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवाल। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन तक समस्या पहुंचाने की बात कही। वायरल वीडियो ने विकास के दावों की पोल खोली। अमरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। कुसुमी के अमरपुर पंचायत से पूरा मामला सामने आया है, जहां कंधे पर उठाकर एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सवाल उठा रही हैं और साथ ही साथ कई बड़े जो दावे किए गए उनकी भी पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठे। अहम जानकारी आपको हम बता दें,
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कंधे पर लेकर बुजुर्ग को इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे। बारिश के बीच अस्पताल पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। समय पर वाहन नहीं मिलने से बनी ऐसी स्थिति। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं। बारिश के बीच अस्पताल पहुंचने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। परीक्षा की तारीखों के टकराव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती मुख्य परीक्षा की तारीखों में टकराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने त्वरित ही संज्ञान लिया और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया। पहले ये परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब 2, 3 और 4 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। दरअसल 25 अक्टूबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित होने के कारण अभ्यर्थियों के सामने दोनों परीक्षाओं में से किसी एक को चुनने की परेशानी खड़ी हो रही थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिवसीय जशपुर के दौरे पर रहेंगे और सीएम दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। अपने गृह जिले के कुनकुरी में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री साय शामिल होंगे। देशभक्ति के रंग में रंगे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सहभागिता होगी। तिरंगा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री बघेल स्थित अपने निज निवास जाएंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और मुख्यमंत्री साय के दौरे को लेकर जसपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर सावन महीने की शिवरात्रि के महापर्व पर रेवाड़ी पूरी तरीके से शिव में नजर आया। शहर के प्रमुख शिवालयों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, तो वहीं सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। मोदी चौक स्थित ऐतिहासिक घंटेश्वर महादेव मंदिर, नई बस्ती के प्राचीन शिव मंदिर और बारापत्थर क्षेत्र के शिवालयों में सुबह करीब 4 बजे से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। हाथ में गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। आज महाशिवरात्रि है, वो श्रावण शिवरात्रि है। आज बहुत लोग तो कावड़ लेने गए और कावड़ भी चढ़ चुकी है हमारे मंदिर में। सुबह से कावड़ चढ़ चुकी है और सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए अब अपनी अपनी कामनाएं महादेव जी से मांगेंगे और अपनी कामनाएं पूरी करेंगे। लगभग आज 150-200 वर्ष प्राचीन मंदिर बना हुआ है। वैसे तो मूर्ति 500 वर्ष पूर्व बताते हैं इसको, और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं और स्थितियां पूर्ण रूप से सब कुछ सिद्ध होता है। ऐसा ये मंदिर कहा जाता है। हम भी क्योंकि चित्रकूट से आए ही हैं और 1 महीने 2 महीने हो गया यहाँ स्थायी रहते हुए, तो यहाँ की जो भव्यता और दिव्यता देखी हम, वो सराहनीय है। कि शिवरात्रि है, इसको पूरे वर्ष के अंदर सनातन धर्म में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ही नहीं भी तो पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सावन के अंदर इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन में जो भी निकला था उसे पान किया था और अमृत देवताओं को जन कल्याण के लिए बांट दिया था। तो इस दिन हमको ये सीख लेनी चाहिए कि दुनिया की जो बुराई है उनको हम एक तरफ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आते समय रास्ते में शिव भक्त कांवड़ियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से आत्मीयता के साथ बातचीत की, उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कांवड़ियों की श्रद्धा और उत्साह उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने शिव भक्तों की धार्मिक यात्रा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके सुखद एवं मंगलमय कांवड़ यात्रा की भी कामना की है। खबर है सीहोर से, जहां पर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश के चलते देवास भोपाल 4 लेन पर सड़क के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखने को मिला। देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के 4 लेन पर फंदा खंजूरी से चिरायू रोड के बीच से सड़क के ऊपर पानी बहता नजर आया। लगातार बारिश के कारण आसपास के इलाकों से पानी का बहाव बढ़ने से 4 लेन का एक हिस्सा भी प्रभावित हुआ। सड़क पर तेज बहाव के चलते वाहन चालकों को काफी सतर्कता के साथ गुजरना पड़ा। पानी के बीच से वाहनों के निकलने के दौरान दुर्घटना की आशंका भी बनी रही। हालांकि फिलहाल किसी बड़े हादसे की जानकारी सामने नहीं आई है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण सड़क पर पानी का बहाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिंड में खाद्य संकट गहराया, नहीं थम रहा है किसानों का खाद्य संकट और खाद्य संकट से जूझ रहा है किसान। खाद नहीं मिलने से किसानों का आक्रोश, सड़क पर बैठकर किसानों ने लगाया जाम। मार्केटिंग सोसाइटी के बाहर बैठे किसान। लाहौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने आगामी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा में कांग्रेस का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पूर्व सांसद नकुलनाथ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नीतू पटवारी, जिले के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण शिविर में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों में जीत की रणनीति पर मंथन किया गया है। पार्टी नेताओं ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। दतिया चुनाव के बाद वैसे की पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा है और जो संगठन सृजन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है, उसका एक उदाहरण आपको दतिया में देखने को मिला और आने वाले समय में छिंदवाड़ा सहित पूरे मध्य प्रदेश में 2028 में देखने को मिलेगा। और जहां जहां हमारी जो 2023 में जो कमियां थी उसको दूर करके आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा को भी संगठन सृजन के माध्यम से आखिरी छोर तक राहुल गांधी जी की आवाज, उनकी सोच और उनका विजन कैसे पहुंचाएं, उसके लिए ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण बेहद ही जरूरी है। लगातार मध्य प्रदेश में इसकी जिलावार प्रशिक्षण शिविर की प्रोसेस चल रही है, ये विधानसभाओं में भी जाए। सोच एक है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता विचारधारा को और नेता को और देश के लिए क्या हमारी पार्टी की दायित्व है, उसको लेकर लगातार 7 सत्र 8 सत्र होते हैं 2 दिन में, वही साथ रहते हैं कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष। बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश हूँ मैं। छिंदवाड़ा में, शिवनी में, जबलपुर में भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला था। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या से खबर है, राम जन्मभूमि मंदिर सीओ के लिए साक्षात्कार आज 11 अगस्त से 14 अगस्त तक 4 दिन चलेगा साक्षात्कार। 18 लोगों को बुलाया गया साक्षात्कार में। दिल्ली से एक डेलीगेशन साथ पहुंचा राम जन्मभूमि। पहले मंदिर का कराएगा भ्रमण, फिर होगा साक्षात्कार। जन्मभूमि मंदिर सीओ साक्षात्कार करेगा 3 सदस्यीय पैनल और रिटायर्ड न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, विष्णुकांत चतुर्वेदी करेंगे। शिरडी साई ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हवारे भी इसमें शामिल। 2 सितंबर ट्रस्ट की बैठक में सीओ पद के नाम पर लगेगी मोहर। मंदिर ट्रस्ट की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला के भक्तों के लिए इस बार 15 अगस्त का दिन खास होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवागठित धार्मिक समिति की बैठक में रामलला की पालकी यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 15 अगस्त को पहली बार रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। बताया गया कि पालकी यात्रा शाम करीब 5 बजे राम मंदिर के गर्भगृह से शुरू होगी। यात्रा मंदिर परिसर में भ्रमण के बाद निर्धारित स्थान तक पहुंचेगी। इसके बाद प्रभु श्री राम को चांदी के हिंडोले पर विराजमान कर चलाया जाएगा। रामलला की पालकी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कुशीनगर से खबर है, जहां पर घर में सो रहे युवक की हत्या चाकू से गोद कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। घर के अंदर अकेले सोया था मृतक मोहित। सुबह घर के अंदर मिला शव को घर के बाहर रखकर परिजन धरने पर बैठे। क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने जुटाए अहम सुराग। कसिया थाने में चुरामन छपरा गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चा चोरी के मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ आर.के. वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक बेटे की जांच में एसडीओ ने एएनएम गीता को 5 लाख रुपए देने का लालच देकर बच्चा चोरी की साजिश रची। मामला बीती 11 मई की रात का है, जब एएनएम गीता घाटमपुर सीएचसी से एक बच्चे को लेकर जाने का प्रयास कर रही थी। अस्पताल कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। सूचना के बाद पुलिस ने एएनएम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की विवेचना और पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने एसडीओ आर.के. वर्मा का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण की साजिश से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। कानपुर से खबर है, जहां पर स्वरूप नगर के एसबीआई शाखा के लॉकर से करीब 50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर गायब होने का मामला सामने आया है। कौशलपुरी निवासी रश्मि अरोड़ा करीब 4 महीने बाद लॉकर चेक करने बैंक पहुंची तो उनका लॉकर पूरी तरीके से खाली मिला। रश्मि अरोड़ा ने साल 2003 में स्टेट बैंक ऑफ श्रावणकोर की स्वरूप नगर शाखा में खाता खुलवाया था। इस दौरान उन्हें लॉकर नंबर 23 आवंटित किया गया। पति की मौत के बाद वो लखनऊ में रहने लगी और लंबे समय के बाद 27 जुलाई को बैंक पहुंचकर अपना लॉकर खोला। लॉकर खोलने पर उसमें
में रखे सोने चांदी के सभी जेवर गायब मिले। महिला का आरोप है कि बैंक प्रबंधन और कर्मचारियों ने साजिश के तहत उनके जेवर हड़प लिए। जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जाती है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर स्वरूप नगर पुलिस ने शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अब लॉकर से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और बैंक की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रही है। देखिए, थाना स्वरूप नगर पे एक व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उन्होंने अपने जेवरात जो है वो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में के लॉकर में रखे थे। बाद में जब उन्होंने पता किया लॉकर से सामान निकालने के लिए, तो पता चला कि उसका स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। फिर वहाँ जा कर के जब पता किया तो वहाँ पे उनके लॉकर में जेवरात नहीं पाए गए, ऐसा आरोप लगाया। इस आरोप के आधार पर थाना स्वरूप नगर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है, CCTV फुटेजेस देखे जा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसके लिए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। रायबरेली से खबर है, जहां युवकों पर मारपीट और गाड़ी तोड़ने का आरोप लगा। आधा दर्जन से अधिक युवकों पर मारपीट का आरोप। जसवंत सिंह और अरुण कुमार सिंह से मारपीट का आरोप। आरोपियों पर वाहन में तोड़फोड़ करने का भी आरोप। नदीम समेत 8 से 9 अज्ञात लोगों पर गंभीर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कासोकास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपियों पर वाहन में तोड़फोड़ करने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हुसैनपुर से हम घर आते हैं, हुसैन इनके पास रुके पेशाब करने के लिए। यहाँ हुसैन इनके 10-12 लौंडे थे मुसलमान के। ये बोले कि गाड़ी का लाइट बंद कर लो नहीं तभी तुमको गोली मार देंगे। उसके बाद लाठी लेके हमारी तरफ दौड़े और गाड़ी का हमारी शीशा तोड़ दी। 4 पहिया गाड़ी हमारी है, UP 36L 2449। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजाबाद में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर के बाद कंटेनर में कैबिन में लगी आग। कैबिन में चालक और परिचालक फंस गए और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। हादसे में चालक और परिचालक घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैबिन में चालक और परिचालक फंस गए। अहम खबर, फिरोजाबाद में टोल प्लाजा के पास बड़ा हादसा हुआ।
हम नहीं थे, पीछे होटल है, वहाँ पे हम बैठे थे, हमारी भी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो एकदम ये गाड़ी स्पीड में निकली उधर से पीछे से। तो ये आगे टेलर भी खड़े थे, ये मेवात के टेलर हैं सारे, बेचारे साइड में खड़े थे वो। तो इसे स्पीड में गाड़ी थी, इसने एकदम ठोका आके, एकदम। अब ये पता नहीं कैसे ठोका कैसे नहीं। जो उस गाड़ी का जो वो लड़का जो खिंचा है ये तो बच गया, अब वो अपना गाड़ी का टायर देख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है बेचारा, वो ज़्यादा गंभीर है। टुंडला टोल के पास एक ट्रक में एक्सीडेंट होने के कारण आग लग गई। तत्काल फायर स्टेशन टुंडला से एक गाड़ी और फायर स्टेशन फिरोजाबाद से एक फायर टेंडर, इस प्रकार कुल 2 फायर टेंडर घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराया गया। यहाँ देखा गया तो वो लॉक सिस्टम था, मालिक से बात करके लॉक खुलवाने का प्रयास किया गया, लॉक नहीं खुल पाया। तो जेसीबी से लॉक को टूटवा करके आग बुझाया जा रहा है। आग पूरी तरह नियंत्रण में है और विस्तृत जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, कहां से कहां ट्रक जा रही थी, वो जानकारी करने के बाद फिर बताया जाएगा। खबर अमेठी से है, जहां पर संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित अमृत कुंड वासिनी मां कालिका धाम में एक महिला के फोटोशूट और रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर परिसर में महिला के फोटोशूट को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। बताया जाता है कि महिला ने मंदिर परिसर के अंदर फोटो और वीडियो शूट कराया और वायरल तस्वीरों में महिला दोनों हाथों से दिल का इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। स्थानीय लोगों ने मंदिर की पुजारी और प्रशासन से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। अगली खबर है मुरादाबाद से, जहां सावन के दूसरे सोमवार को मुरादाबाद से गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आई है। हरिद्वार से 81 लीटर गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों का एक जत्था मुरादाबाद से गुजरता दिखाई दिया। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के बीच शहर की सुरक्षा यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं, लेकिन सोमवार को शहर के कई हिस्सों में पुलिसकर्मी सड़कों से नदारद दिखाई दिए और प्रदेश सरकार की ओर से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भाजपा की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मऊ के घोसी पहुंचे। यहां उन्होंने घोसी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और आपको बता दें कि साथ ही फूलन देवी की जयंती पर भी उन्हें याद किया है। और बसपा की ओर से मऊ जिले की 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर सवाल पूछे जाने पर अजय राय ने कहा, बसपा को प्रत्याशी उतारने दीजिए, इससे समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। तंज कसते हुए कहा, चुनाव आते आते बसपा का प्रत्याशी भी बदल जाता है।
आज घोषी पहुंचा हूं और देश की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन भर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष किया, उनके सम्मान की लड़ाई के लिए। उस वीरांगना का नाम है फूलन देवी। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर मऊ जनपद में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक कार्यक्रम निश्चित है, सुनिश्चित है, उसी कार्यक्रम में आया हूँ। आज जहाँ मैं बैठा हूँ, ये हमारी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के प्रमुख व्यक्ति हैं। हम लोगों के बीच में नहीं हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।